हाय गाइस, मेरा नाम है साकिब इकबाल डिजिटल और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप चैट जीपीटी जैसे टूल में मेमोरी को सेव कैसे कर सकते हैं, उसको डिलीट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा बेसिक नॉलेज से स्टार्ट करते हैं। चैट जीपीटी या जेमिनी जैसे टूल होते हैं वो एलएलएम्स होते हैं। एलएलएम्स क्या होते हैं? लार्ज लैंग्वेज मॉडल, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेटा पर स्टोर किए जाते हैं। उसके बाद जब आप उससे बात करते हैं तो जो टेक्स्ट आप देते हैं उसे बोलते हैं प्रॉम्प्ट। ठीक हो गया। और जैसे ही वो प्रॉम्प्ट को वो समझता है, उसको वो छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देता है, जिसको वो कहते हैं टोकनाइजेशन। वो छोटे छोटे हिस्से जो होते हैं वो टोकन्स कहलाए जाते हैं। इसी तरह एक चैट जीपीटी या एआई टूल से बात करने के लिए आपके पास जो एक लिमिट होती है टोकन्स की, जिसके जिसको आप जो है इस्तेमाल करते हैं। अब वो लिमिट जो होती है वो इनपुट और आउटपुट चैट दोनों के लिए सेम होती है। ठीक हो गया। और आपने अक्सर ये देखा होगा कि आप जब चैट जीपीटी से बात करते हैं एक ही चैट के अंदर, तो बहुत ज़्यादा चैट लंबी हो जाती है। उसके बाद वो चैट का रिप्लाई आना बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है। उसकी रीज़न ये होती है कि वो जो टोकन की विंडो होती है या फिर जिसे हम कॉन्टेक्स्ट विंडो भी कहते हैं, वो ख़त्म हो जाती है। और चैट मेमोरी को डिलीट नहीं कर पा रही होती, तो आपके रिप्लाई को स्लो डाउन कर देती है ताकि आपको छोटे से छोटा जो है वो रिप्लाई दिया जा सके। अब एक ये सिनेरियो हो गया जहाँ पर आपको मेमोरी को डिलीट करने की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा, जब भी आप कोई भी एआई मॉडल जो है या फिर एआई अपनी चैट को किसी भी चीज़ के ऊपर ट्रेन कर रहे होते हैं, तो आपने प्रॉपर एक प्रॉम्प्ट लिखा, प्रॉम्प्ट आपने दिया, प्रॉम्प्ट के ऊपर आप ट्रेनिंग करते जा रहे करते जा रहे, एट सम पॉइंट ऑफ द टाइम आपको ये रियलाइज़ होता है कि हाँ यार, मुझे यहाँ पर ये चेंज चाहिए। तो अगर इस केस में अगर आप अपने प्रॉम्प्ट को अपडेट करेंगे और अपडेट करके दोबारा लिखेंगे, तो वो ज़ीरो से स्टार्ट कर देगा। सो बेस्ट वे ये होता है कि आप अपने प्रॉम्प्ट को मैनुअली अपडेट तो कर लें, लेकिन अपनी चैट को अपडेट कर लें मेमोरी के टर्म्स में। ठीक हो गया। तो मेमोरी इसी तरह होती है जिस तरह हमारी दिमाग की मेमोरी होती है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म होती है, लेकिन चैट जीपीटी एआई के टूल में शॉर्ट और लॉन्ग टर्म मेमोरीज नहीं होती है, बस एक ही मेमोरी होती है। ठीक हो गया। ये क्रिएट कैसे की जाती है, उसको डिलीट कैसे किया जाता है, आज की वीडियो में हम सारा समझेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर chatgpt.com के होम पेज पर मौजूद हूँ और जो मैं मॉडल इस्तेमाल करूँगा वो फ्लैगशिप मॉडल है 5.1 का। ठीक हो गया। ओके, सो मैं यहाँ पर चैट स्टार्ट करूँगा सेम जैसे मैं हमेशा करता हूँ, हाय हाउ आर यू से। ओके, उसने मुझे रिप्लाई दे दिया, आई एम वेल थैंक्स फॉर आस्किंग हाउ आर यू डूइंग टुडे। ओके, सो मैं इसे कह देता हूँ कि यस आई एम फाइन। ठीक हो गया। तो अब मैं इसे प्रॉपर जो है चैट शुरू करूँगा, तो मुझे पूछेगा कि आपको क्या मदद चाहिए, तो मैं सब बताऊँगा कि आई विल गिव यू टॉपिक एंड योर जॉब इज़ टू राइट 100 वर्ड्स फॉर मी ऑन गिवन टॉपिक। ओके, सो मैंने उसे टास्क दी। मैं लंबा सा प्रॉम्प्ट नहीं लिखूँगा, मुझे बस सबको समझाना मतलब है। तो मैं पहला टॉपिक दे देता हूँ इसे, डीप सी माइनिंग का। ठीक है, डीप सी माइनिंग के ऊपर दिया उसने मुझे 100 वर्ड्स का जो है बेसिकली एक मुझे जो इसने पैराग्राफ दे देना। ठीक हो गया। उसके बाद मैं इसे दूसरा क्या उसे कहते हैं, दूसरा वर्ड दूंगा, दूसरा टॉपिक दूंगा, उसके बाद तीसरा टॉपिक दूंगा। ठीक है, तो इस तरह थोड़ी सी चैट करने के साथ साथ जो है हम एक एक और दूंगा और उसके बाद मैं इसको अपडेट करूँगा, मेमोरी में सेव करना की कोशिश करूँगा। ठीक है, दूसरा टॉपिक दे देता हूँ, इज़ अ मैमल, सॉरी इज़ अ वेल अ मैमल और फिश। तो ऑब्वियसली वेल जो होती है, क्योंकि वो बच्चे पैदा करती है। ठीक है, तो वो अच्छा, इसने 100 वर्ड्स नहीं लिखा यहाँ पे। ठीक है, अब देखें, अब इसने 100 वर्ड्स में मुझे जो है ना वो नहीं दिया, तो मैं यहाँ पर आप मेमोरी में सेव कराऊंगा, हैशटैग लगाऊंगा। ठीक है, हैशटैग, हैशटैग मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ठीक है, हैशटैग लगाने के साथ मैं इसे कहूँगा फ्रॉम नाउ ऑन गिव मी 100 वर्ड्स फॉर एवरी टॉपिक। ठीक हो गया। अब मैं इसे जब दूंगा ना तो ये मेमोरी में उसको सेव कर लेगा। ठीक हो गया। ओके, सो जैसे ही मेमोरी में सेव करेगा, ये देखें अपडेटेड मेमोरी। ठीक है, ये उसने कहा दिया कि हाँ ठीक है, मतलब जो भी आप मुझे टॉपिक दोगे, पहले मैंने उसे क्या किया, मैंने उसे बोला कि मैं तुम्हें टॉपिक दूंगा, मुझे 100 वर्ड्स चाहिए। मैंने जब उससे पहले टॉपिक दिया तो उसने मुझे 100 वर्ड्स दे दिए, लेकिन जब उसे मैंने दूसरा टॉपिक बताया तो वो एक क्वेश्चन था, उसके ऊपर उसने मुझे सिंपल आंसर कर दिया और मुझे मुझे लाइक पूरा एक 100 वर्ड्स चाहिए थे। ठीक है, तो मैंने उसे बोला कि मुझे फ्रॉम नाउ ऑन मुझे 100 वर्ड्स ही चाहिए, जो कि उसने मेमोरी में सेव कर लिया। इसका तरीका आप देख लें, हैशटैग लगा के यहाँ से स्टार्ट करना, फ्रॉम नाउ ऑन आगे आपने उसको स्टेटमेंट को लिखना है। ठीक हो गया। अब ये मेमोरी क्रिएट हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसे कोई भी टॉपिक दे देता हूँ, साइबर सिक्योरिटी। ठीक हो गया।
तो साइबर सिक्योरिटी के ऊपर भी जो है ये 100 वर्ड्स जो है वो मुझे दे देगा। ठीक है, उसके बाद मैं ये चाहता हूँ कि मेमोरी को मैं अपडेट करना चाहता हूँ, तो दोबारा हैशटैग लगाऊंगा, मैं दोबारा लिखूंगा फ्रॉम नाउ ऑन, उतनी देर में मुझे वो ऊपर से भी दिखा देगा। फ्रॉम नाउ ऑन राइट 50 वर्ड्स फॉर एवरी टॉपिक आई गिव यू। ठीक हो गया, तो अभी वो दोबारा उस मेमोरी को अपडेट कर देगा। ठीक हो गया, अपडेट करेगा और दोबारा भी ये देखें अपडेटेड सेव मेमोरी। ठीक हो गया, तो ऊपर क्या था, ऊपर उसने जो मेमोरी थी उस ऊपर भी उसने 100 वर्ड्स थी, अब उसने 50 वर्ड्स लिख दिया। अब मैं यहाँ पर लिख दूँगा कि मोबाइल फ़ोन। ठीक हो गया, मैंने सिंपल एक टॉपिक दे दिया मोबाइल फ़ोन, तो मोबाइल फ़ोन के ऊपर मुझे अब जो है वो 50 वर्ड्स चाहिए, ना कि 100 वर्ड्स चाहिए। अब ये तो एक तरीका होगा कि मेमोरी को सेव कैसे किया जाता है। अब हम देख लेते हैं कि मेमोरी को डिलीट कैसे किया जाता है। अब यहाँ पर दो तरीके हैं। ठीक है, एक तो ये है कि अब यहाँ पर अपडेटेड सेव मेमोरी जहाँ पर आ रहा है वहाँ पर क्लिक करें, यहाँ पर आपको मैनेज का बटन मिल जाएगा, यहाँ पर आप क्लिक करें तो आप इस सेक्शन में आ जाएंगे। ठीक हो गया, ओके। दूसरा तरीका क्या होता है, यहाँ पर नीचे आपको सेटिंग्स नज़र आ रही होगी, मैं आपको जूम इन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपने क्लिक करना और यहाँ पर आपने पर्सनलाइजेशन में चले जाना। ठीक हो गया, जैसे ये पर्सनलाइजेशन में जाएंगे तो यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा सेक्शन आ जाएगा, थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको मेमोरी नज़र आ जाएगी। यहाँ पर आप मैनेज में चाहें तो दोबारा आप उसी जगह पर आ जाएंगे। ठीक हो गया, ये जो नीचे वाली मेमोरी है ना ये मेरी किसी और चैट के लिए है, और जो ऊपर वाली मेमोरी है ना ये उसने उसी को अपडेट किया। पहले यहाँ पर 100 वर्ड्स था और जब मैंने उसी चैट में उसे दोबारा अपडेट किया तो उसने यहाँ पर 50 वर्ड्स लिख दिया। तो अब फॉर एग्जाम्पल मुझे इसको डिलीट करना है, क्योंकि ये मेमोरी जो है मेरी फॉर एग्जाम्पल अदर चैट्स को डिस्टर्ब कर रही है, ऐसा होता है। ठीक है, ऐसा होता है, इसलिए मेमोरी को डिलीट करना भी आपको आना चाहिए। मेमोरी को डिलीट करने का जो मैनुअली तरीका वो यही, ऑटोमेटिक तरीका नहीं है। चैट में जाकर आप डिलीट नहीं कर सकते किसी हैशटैग के थ्रू, लेकिन आप यहाँ से आकर डिलीट कर सकते हैं, या फिर चैट में से डायरेक्ट मेमोरी में मैनेजमेंट में जाके वो भी आपको इसी पेज पर ले आएगा। यहाँ पर 3 डॉट्स पर क्लिक करें तो यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर चैट का रेफरेंस भी है जिस चैट से ये मेमोरी आई है। तो अगर आपको नहीं पता कि ये कहाँ से आई है तो वो आप यहाँ पे क्लिक करके भी चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पर डिलीट क्लिक करूँगा, ओके, तो ये उसको डिलीट कर देगा। डिलीट कर दिया, अब वो चैट जो है वो यहाँ से भी, वो जो मेमोरी है वो यहाँ से भी बेसिकली डिलीट हो चुकी है। तो बेसिकली बताने का मकसद ये है कि मेमोरी को क्रिएट करना, मेमोरी को डिलीट करना इज़ वेरी इजी इन चैट जीपीटी। और आप जब भी नेक्स्ट टाइम कुछ भी करें जहाँ पे आप कुछ ट्रेनिंग कर लें, उसके बाद आपको कुछ याद आए तो आप इजीली अपनी मेमोरी को अपडेट कर सकते हैं। बट एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि अगर आप बहुत ज़्यादा मेमोरी ऐड कर देंगे तो मेमोरी की भी एक लिमिट है। एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद मेमोरी में चीज़ें जाना ख़त्म हो जाती हैं। उसका बेस्ट भी ये होता है कि आपने अपनी पुरानी मेमोरीज़ में से, जो चैट्स में से जो भी अपने 2-4 चीज़ें ऐड की हैं वो आप डिलीट करना स्टार्ट कर दें। ठीक हो गया, मैं क्या करता हूँ बेसिकली, मैं अपनी मेमोरी में ज़्यादा चीज़ें रखता ही नहीं हूँ, इवन तो मैं चैट्स भी ज़्यादा नहीं रखता। ठीक हो गया, मैं प्रोजेक्ट्स बनाता हूँ, सिंपल प्रोजेक्ट्स बना के उसके अंदर मैं चैट्स रखता हूँ। मैं इंडिविजुअल चैट्स बहुत कम रखता हूँ ताकि मुझे उसको ढूंढने में आसानी हो। लाइक अगर ऑफिस की चैट ढूंढ रहा हूँ या अपने पर्सनल काम के लिए ढूंढ रहा हूँ तो मुझे वहाँ सिंपल प्रोजेक्ट्स में जाके तो प्रोजेक्ट्स में इजीली उस चैट्स को ढूंढ लेता हूँ। ठीक हो गया, तो आई होप सो कि इस वीडियो में आपको अगर छोटी सी कोई भी बात जो है वो वैल्यूएबल लगी हो तो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, कमेंट लाजमी कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मेरे अदर कोर्सेज़ भी चेक करें मेरे यूट्यूब चैनल पर कोर्सेज़ वाले टैब में जाकर, जिसमें आपको बहुत अच्छे कोर्सेज़ मिल जाएंगे। बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। साकिब इकबाल डिजिटल को इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।